सत्ता के लिए भाजपा ईमान और धर्म देश कुछ भी बच सकती है। कि जीतन राम मांझी पंडित के विरुद्ध नहीं, पूरे सरकार और मोदी जी के विरुद्ध हैं। जो राम का ना हो सका वो हिंदू को क्या होगा, तो जो राम का ना हो सका वो किसका होगा। कि बिहार एनडीए को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिहार एनडीए करेगी नहीं। ना वो ब्राह्मणों की है, ना वो सवर्णों की है, ना पिछड़ों की है, ना अति पिछड़ा की है, और ना महादलित या दलित की है। वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। सत्ता के लालच में ना सम्मान देना है ना इज्जत देना है, बस सत्ता में बने रहना है और किसी तरीके से बने रहना है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी भगवान राम को कभी काल्पनिक बोलते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों को गाली देते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात हम मुकेश सहनी की करें तो वो यूपी में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। इस पर ये युवा क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम पीयूष पुजारा हुआ जी मैं पूर्णिया जिला से हूँ जी। और पटना में ही रहता हूँ। क्या लगता है, क्या बीजेपी जिनका मुद्दा ही राम मंदिर और राम जी रहते हैं, उन्हीं के दल के नेता ऐसा बोल रहे हैं लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं की जाती? सत्ता का लालच कितना बढ़िया है। बिल्कुल, ये सरासर ये पूरी तरह ये चीज़ दिखाता है कि बीजेपी बिल्कुल चेयर माइंडेड गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं रहता तो जीतन राम मांझी पे एक्शन होता और इनको बाहर कर दिया जाता। आप देखिए कि बीजेपी का बिहार में संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट में। बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट और महागठबंधन की बहुत कम अंतर है। तो अगर इस पे एक्शन होता तो इनको बाहर कर दिया जाता, और अगर इनको बाहर कर दिया जाता, यूपी में मुकेश सहनी ने जिस तरह का बयान दिया, अगर इन दोनों को गठबंधन से अलग कर दिया जाता है तो बीजेपी के पास संख्या नहीं रहती है। उसके पास संख्या नहीं रहती तो उस स्थिति में सरकार गिर जाती है। तो ये लोग पूरी तरह से जो है ये चेयर माइंडेड सत्ता से जुझे हुए मानसिकता के लोग हैं। और आप ये देखिए ना, जो उनका घोषणा पत्र एक वो लोग एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। वो लोग सेकुलर को अगर हम लोग ऊपर ऊपर देखें तो वो लोग दिखाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं। वो लोग पूरी तरह हिंदुत्ववादी के लिए लड़ते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मेरा भी मानना है कि लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल किसी भी धर्म से एक संप्रदाय को आप सपोर्ट नहीं कर सकते अगर आप एक इंटरनेशनल या नेशनल लीडर हैं तो। लेकिन वो लोग हिंदुत्ववादी हैं, और उस स्थिति में सिर्फ एक जात का लीडर बनने के लिए जीतन राम मांझी ने जिस शब्द का प्रयोग किया कि हरामी पंडित, ये वही पंडित है, ये वही ब्राह्मण है जो कि बीजेपी के नेता अमित शाह ले लीजिए, या फिर आप राम मंदिर में पूजा हुई थी, कोर वोटर भी मान सकते। और आप ये मानिए ना, जो राम मंदिर में पूजा अर्चना हुई थी जिसमें मोदी जी ने शिलान्यास किया था, उसमें भी किसी पंडित जी ने पूजा करवाया था, उसे भी दक्षिणा दिया गया होगा, उसे दक्षिणा दिया गया। तो आप ये सोचिए कि जीतन राम मांझी पंडित के विरुद्ध नहीं, पूरे सरकार और मोदी जी के विरुद्ध हैं। तो वही ना, सत्ता का लालच है ना, कि अगर कार्रवाई होगा, मुकेश सहनी ने वो यूपी में स्पीच दिया, वो ब्राह्मण के विरुद्ध है, अगर कार्रवाई होता है तो उनकी बिहार में सत्ता गिर जाएगी। और बिहार में सत्ता गिर जाना मतलब देश की राजनीति का एक धुरी कहीं ना कहीं बिहार भी है। और बिहार में अगर सत्ता चले जाएगी तो इसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव 2024 में भुगतना पड़ेगा। उसके बाद यूपी में अगर मुकेश सहनी को अलग कर दिया जाए, मुकेश सहनी और बिहार में अलग कर दिया जाए, तो वहाँ मुकेश सहनी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ निषाद समाज का लोग उनको वोट दे दिया जाएगा, तो वो बीजेपी का वोट हट जाएगा। जो भी कुछ परसेंट निषाद समुदाय का वोट बीजेपी को मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलेगा। वो एक तरह से जो है मुकेश सहनी को वहाँ पे कोलाइट हो जाएगा, वहाँ बीजेपी को घाटा हो जाएगा। और यूपी और बिहार में अगर बीजेपी को घाटा होती है, सत्ता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है 2024 लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। बिहार एनडीए जो है वो जो है कि लालच के दम पे बना हुआ है, और ये मेनली जो इनका फोकस है कि ना, आज देखिए जो है खाद डीएपी नहीं मिल रहा है, और बेरोज़गारी इतना चरम सीमा पे है। सो मैनी कॉज है जो हम लोग को पूरा नहीं हो रहा है, तो भी जो है ये लोग आपस में जुड़े रहते हैं, और फिर भी जो है देते हैं कि नहीं, ये उनके विपक्ष बोलते हैं, वो उनके विपक्ष बोलते हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। तो इस वजह से जो है, और ये लोग कभी टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लोग का आपस में सत्ता में बने रहने का लालच है। वो सरकार में और कुर्सी में रहना चाहती है बिहार में और पूरे देश में। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत छात्र राजद इकाई का प्रधान महासचिव हूँ। जी। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो नंबर्स है उनका ज़्यादा फर्क नहीं है अपोजिशन और जो पोजीशन में है वो। तो आई थिंक जीतन राम मांझी
एक समाज के, एक पर्टिकुलर समाज कहिए या फिर दलित समाज या महादलित समाज के हक में बोलने के लिए किसी को अपशब्द कहना मेरे हिसाब से किसी तरीके से उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि समाज या फिर अगर आपको किसी भी समाज का निर्माण करना हो, बिहार का निर्माण करना हो, तो सिर्फ आप एक समाज को लेकर नहीं चल सकते, सिर्फ आप एक संप्रदाय को लेकर नहीं चल सकते, आपको सब कुछ लेकर चलना होगा। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो आई थिंक बीजेपी ना तो पंडितों की है, ना वो सवर्णों की है, ना वो पिछड़ों की है, ना वो दलित और महादलितों की है, वो किसी की नहीं है। वो साफ दर्शाता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उनका माइंडसेट है और वो चेयर है। वो कैसे भी समाज को, धर्म को, सबको लड़ा कर और सबको लड़ा, जो राम का ना हो सका, जो राम का ना हो सका वो हिंदू को क्या होगा। चंदा घोटाला आपने देखा होगा, मिनटों में जमीन करोड़ों कीमत बढ़ जाती है। तो जो राम का ना हो सका वो किसका होगा। उनका सिर्फ एक होता है चुनाव के समय में सांप्रदायिक जो हिंसाएं हैं वो बढ़ाना। उनके आईटी सेल तरह तरह के पोस्ट करते हैं। जब राम की बात करते हैं आप, या फिर ब्राह्मण की बात करते हैं, या सवर्ण की बात करते हैं, या पिछड़ों की बात करते हैं, बिहार को छोड़िए आप, बीजेपी ने किसका देखा है? बीजेपी ने किसी का नहीं देखा है। बिहार एनडीए को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिहार एनडीए करेगी नहीं। इसके मैं कुछ मुख्य कारण बता देता हूँ। कारण ये है कि पहले ही मैंने बोला, ना वो ब्राह्मणों की है, ना वो सवर्णों की है, ना पिछड़ों की है, ना अति पिछड़ा की है, और ना महादलित या दलित की है। वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। हाँ, बिल्कुल सत्ता के लालच में ना सम्मान देना है, ना इज्जत देना है, बस सत्ता में बने रहना है और किसी तरीके से बने रहना है। क्योंकि उन्हें पता है अगर यहाँ पर हम जीतन राम मांझी को कुछ बोलेंगे तो 4 सीट कम हो जाए, 127 123 पे आ जाएंगे, और 127 पे आएंगे। अगर हम मुकेश सहनी को यूपी में रोकने गए तो उनके 3 आ जाएंगे, और मुकेश सहनी अगर 3 आते हैं, मानिए उनके तो बोरो प्लेयर हैं, उनके अपने कैंडिडेट तो हैं नहीं, तो वो 3 तो रह गए। लेकिन वहाँ फिर वो क्या कहता है, यूपी में मोल ले लेंगे जो उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है। तो वहाँ भी आप देखिएगा, कल अमित शाह ने रैली किया कुछ दिनों पहले निषाद पार्टी के साथ, लेकिन निषाद बाहर निकल के क्या बोल रहे थे, निषाद समाज, कि हम तो निषाद पार्टी को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बीजेपी किसी की नहीं है। बीजेपी यूपी में आप देख लीजिए, आज यूपी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बन गया है कि बीजेपी वहाँ हारने जा रही है, समझे, और हारने जा रही। किसी के ख्याल, मैंने पहले ही कहा ना आपको, बीजेपी सिर्फ कुर्सी की है, ना वो सवर्णों की है, ना पिछड़ों की है, ना दलित की है, ना महादलित की है। और जहाँ तक बात है जीतन राम मांझी की, उनके बयान का छात्र राजद पूर्णिया विश्वविद्यालय और छात्र राजद बिहार कड़ी निंदा करता है। और मैं बहुत बड़े नेता है, उनके विषय पर बोलना मैं अपने आप को उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी उनसे सब कुछ सीखना है। लेकिन मैं यही कहूँगा, एक उनके शिष्य कहिए या फिर जो भी कहिए, उन बहुत बड़े नेता हैं, उनसे उनके ऊपर मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी है कि उनकी बयान की मैं निंदा करता हूं। एक उसको सत्ता का लोभ लालच सीधा दिख रहा है यहाँ पे। एक तरफ एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। वो हमारा वोटर भी खराब ना हो और हमारा सरकार भी ना जाए। पंडितों को मतलब इसके लिए गाली भी सुनवा देंगे, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं अपने सत्ता पाने के लिए। वो सत्ता पारी रहने के लिए चाहते हैं। अगर मांझी करवाई होगी तो हमारी 4 सीट कम हो जाएगी, उधर मुकेश सहनी को रोकेंगे 3 सीट उधर चल जाएगी। इस तरीके से उसको डर है कि मेरा सरकार ना गिर जाए, इसके कारण कुछ भी हद तक जाने को तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो अगर कार्रवाई करेगा तो सत्ता चले जाएगा। दूसरी बात यह है कि वो तो ऐसे करेगा, फूट डालो राज करो, दूसरा तो और कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद है क्या, बीजेपी एक ऐसा धर्म मतलब पार्टी है जो कि धर्म की राजनीति करता है। और कहीं भी देखिए उसके लिए ना तो पंडित है, ना दलित है, कोई भी जाति का है, न मतलब उसके लिए मायने नहीं रखता। क्या वो तो धर्म की राजनीति कर रही है। उसका काम है कि क्या कहते हैं, फूट डालो राज करो। आपको क्या लगता है इस सब में? सबसे पहले तो ये तो बीजेपी वाले जो खाली धर्म के नाम पर ही करता है, कुछ कैसे करेगा ना, सत्ता जी गिर जाएगा ना। सत्ता सबसे ऊपर बीजेपी के लिए सत्ता है, सत्ता के लिए कुछ भी करा सकता है ना। सत्ता के लोग वो कुछ भी करवा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म या किसी धर्म का संरक्षण नहीं करती है। वो कुर्सी के लिए कुछ भी होता रहे, उसको कुर्सी सेफ रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि कुर्सी सेफ रहे, सत्ता बना रहे, धर्म कहीं जाए, धर्म कहीं बिकते रहे, कुछ भी हो जाए, धर्म बिक जाए, भगवान को कोई गाली दे, भाजपा नहीं बोलेगी। हाँ, सत्ता के लिए वो केवल कुछ भी कर सकती है। कहने का जो मेरा रीज़न है कि सत्ता के लिए भाजपा ईमान और धर्म, देश कुछ भी बच सकती है। धर्म का संरक्षण भाजपा के पास नहीं हो सकता है। तो आपने देखा है किस तरीके से जो राजद के युवा कार्यकर्ता है उनका क्या कहना है कि बीजेपी सिर्फ
सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकती है, वो देश को भी बेच सकती है। उनके लिए कोई धर्म, कोई भी समाज और कोई भी भगवान मायने नहीं रखता। अगर बीजेपी के लिए कुछ मायने रखता है तो वो है सत्ता, और सत्ता के लालच में वो कुछ भी कर सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।